चलिए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी डील के बारे में जो 20 साल से पेंडिंग थी लेकिन अब फाइनली कंक्लूड हो गई है। इसका नाम है इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसे बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। लेकिन इसे ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ये डील दुनिया की सेकंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को जोड़ती है। इससे लगभग 2 बिलियन लोग एक सिंगल मार्केट का हिस्सा बन जाएंगे। सेकंड आता है जीडीपी पावर। ये दोनों मिलकर ग्लोबल जीडीपी का 25% कंट्रोल करते हैं। इसकी नेगोशिएशन 2007 में स्टार्ट हुई थी, फिर 2013 में रुक गई एंड फाइनली 27 जनवरी 1926 को कंक्लूड हुई। अब इससे इंडिया को क्या मिलेगा? तो जीरो ड्यूटी एक्सेस। इंडिया के लगभग 99.5 एक्सपोर्ट्स पर ईयू अब कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा। सबसे ज्यादा फायदा टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर एंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को होगा, जो कुछ सालों पहले पीछे चल रही थी। अब ये फ्रंट रनिंग करेंगी। पहले इन पर 4% से 26% तक की ड्यूटी लगती थी, जो अब 0% हो जाएगी। मराइन प्रोडक्ट की बात करें तो श्रिम्प्स और प्रोसेस सी फूड पर 26% तक की ड्यूटी हट जाएगी, जिससे एक्सपोर्ट में 1 बिलियन तक का बूस्ट मिल सकता है। प्रोफेशनल मोबिलिटी में इंडियन इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स के लिए यूरोप में काम करना आसान होगा। इसके लिए एक स्ट्रक्चरल मोबिलिटी फ्रेमवर्क साइन किया गया है। अब जान लेते हैं दूसरा पर्सपेक्टिव कि इससे ईयू को क्या मिलेगा, यूरोपियन यूनियन का क्या फायदा है। सबसे पहले चीप कार्स। यूरोपियन लग्जरी कार्स जैसे BMW एंड मर्सिडीज पर इंपोर्ट ड्यूटी 110 से घटकर 10% तक आ सकती है। मशीनरी टेक की बात करें, केमिकल्स, मशीनरी और मेडिकल डिवाइसेस पर ड्यूटीज एलिमिनेट कर दी गई हैं। इससे इंडिया का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है? सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड डेयरी। इंडिया ने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे डेयरी और सीरियल्स को इस डील से बाहर रखा है, ताकि लोकल फार्मर्स को कोई नुकसान ना हो। कार कोटास की बात करें, यूरोपियन कार पर ड्यूटी तो कम हुई है, लेकिन एक कोटा सिस्टम रखा गया है ताकि लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स जैसे टाटा, महिंद्रा पर बुरा असर ना पड़े। सबसे लास्ट में हमारा मेजर कंसर्न आता है, ये डील यूरोप की चाइना पर डिपेंडेंसी कम करेगी और इंडिया को एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मदद करेगी। जब अमेरिका ने इंडियन गुड्स पर 50% तक टैरिफ्स बढ़ा दिए, तब इंडिया ने यूरोप के साथ एक हिस्टोरिक डील करके अपने मार्केट्स को डाइवर्सिफाई किया, ताकि इंडिया विकसित भारत 2047 अचीव करे। आपको क्या लगता है, क्या इससे हमारे एमएसएमई और एक्सपोर्ट सेक्टर को सच में बूस्ट मिलेगा? कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।